नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो विज्ञान का 8 चैप्टर है सजीवों में गति, मोशन इन लिविंग, यानी कि जो सजीव होते हैं उसमें गति, किन प्रकार की गतियां होती है, इस अध्याय के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको इस अध्याय का जो विस्तार पूर्वक जो मतलब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो क्या होता है कि आपके मन के जितने भी डाउट इस अध्याय को लेकर होगा मन में, और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कहा जाता है सजीवों में गति यानी कि मोशन इन लिविंग। मोशन इन लिविंग यानी कि सजीवों में गति का अर्थ क्या हुआ, यानी कि सजीव का अर्थ क्या होता है, वैसे प्राणी जिसमें जो सो श्वसन, सर्जन, परिवहन ये सब का जो कार्य करते हैं वह सजीव कहलाते हैं। सजीव और निर्जीव के बारे में आपको पता होगा कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में मैंने आपको इसके बारे में बहुत विस्तारपूर्वक बताया। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं पिछले चैप्टर के वीडियो को, तो हमारे चैनल का जो सो चैनल के पेज पर जाएं, चैनल पेज पर जाएं और वहाँ आपको जो है सो प्ले लिस्ट दिखेगा। वहाँ प्ले लिस्ट में आपका सभी अध्याय का जो है सो या सभी क्लास 8, 9, क्लास जो सो 7 और क्लास 6 का जो सो पूरा तरह के जो है सो प्ले लिस्ट में वीडियो सेपरेट किया हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट के इस वीडियो को देखने के बाद प्ले लिस्ट को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए, प्ले लिस्ट पर आइएगा आप और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का। फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है। फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए, आप प्ले लिस्ट को जो है सो आप देख लें, तब आगे आप देखते हैं। कहा जाता है थोड़ी देर शांत होकर बैठने की कोशिश कीजिए, कि आप जो है सो थोड़ी देर क्या कीजिए, शांत होकर बैठने की प्रयास कीजिए। कहा जाता है अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। समय समय पर आपकी पलकें झपक रही थी, क्या सांस लेते समय अपने अपने शरीर में होने वाली गतियों के अनुभव किया? आपने महसूस किया होगा कि आपका शरीर स्वतः ही अनेक गतियों को नियंत्रण करता रहता है। जब आप अपनी कॉपी में लिखते हैं या मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं, तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? आपके एक स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कई भाग गति करता रहता है। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर या जो सो दूसरे स्थान पर जाते हैं तो भी आपके शरीर में गति होती है और गति करना सजीवों का एक विशेष लक्षण है। देखिए, कहने का अर्थ ये बनता है कि आप अगर 5 मिनट शांत बैठने का प्रयास करते हैं तो पर भी अगर आप शांत बैठ जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि आपका शरीर जो सो गति नहीं कर रहा है। अगर आपका शरीर या हमारा शरीर अगर 1 मिनट भी गति करना बंद कर दे, गति करने का अर्थ ये होता है कि आपके शरीर में जो कार्य हो रहा है, जैसे कि ब्लड जो सो पूरा शरीर में जो सो इधर से उधर होते रहता है, ये सब कार्य अगर बंद हो जाए तो क्या हमारा जो सो जीवित रहना संभव है? नहीं। तो हमारे शरीर में जब अगर हम शांत सोते भी हैं और या बैठ भी जाते हैं तो भी हमारे शरीर में अनेक प्रकार की गतियाँ होती रहती है, जो कि हमें अनुभव होती है लेकिन हम उसे महसूस कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि अगर आप शांत बैठते हैं और आप मुड़ के कहीं अपने मित्र को देखते हैं तो पर भी आपका शरीर का कोई ना कोई भाग जो सो कार्य कर रहा है। आपका आँख का जो पलक है वो बार बार झपकता है और आपका सर जो सो मुड़ के, अगर आप अपने मित्र को देखते हैं तो मुड़ कर आपको देखना होता है। तो आपका सर का जो रीढ़ है वह जो सो गति कर रहा है।
यानी कि आप किसी भी क्षण, हर क्षण सोए बैठे उठते समय आपका शरीर जो है सो गति करते रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचेगा कि हम सो गए तो हमारा शरीर गति करना बंद कर दिया है। अगर आप सोए हैं या सूते हैं या कुछ भी किए हैं तो आपका शरीर जो है सो गति करना प्रारंभ रखता है। ठीक है, और किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका शरीर जो सो गति करना जो सो बंद कर देता है, इसके कारण से उनका मृत्यु हो जाता है। यानी कि अब आगे देखिए, कहा जाता है नीचे की सारणी में जंतुओं को चित्र को पहचान कर उनके उनके गमन करने वाले अंग एवं विधि को लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसे कहा जाए जंतु में गाय है, आदमी है, सर्प है, पक्षी है, तितली है और तिलचट्टा और मछली है। ठीक है, तो कैसे क्या करते हैं? जो गाय है वो पैर से चलता है, आदमी भी पैर से, सर्प जो है सो सरकता है, इसका पैर नहीं होता है, ये पक्षी उड़ कर करता है और तिलचट्टा भी बूल के और मछली तैर कर। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यह गति करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबका गति करने का अलग अलग विधि है। ठीक है, मनुष्य को ही देखिए, मनुष्य चलकर करता है, लेकिन सर्प क्या करता है? घसक कर, यानी कि सर्प जो सो क्या करता है? फिसलन के कारण से वह जो घसक कर करता है। फिर पक्षी उड़ कर करता है। यानी कि इस प्रकार से आप देखेंगे जितने भी पृथ्वी पर सजीव प्राणी हैं सब अपना अपना गति जो है सो अलग अलग विधि के द्वारा करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। आगे कहा जाता है सारणी 8.1 में आपने जाना कि चलना, टहलना, दौड़ना, उछलना या मारना, रेतना इतना एवं तैरना जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ विभिन्न तरीके से बात है। और आप यहाँ से वहाँ तक जाने के ये सब जो सो विभिन्न तरीके हैं। फिर आगे कहा जाता है क्या कारण है कि कुछ जंतु चलते हैं जबकि कुछ जंतु देखते हैं और कुछ तैरते हैं? अपने शरीर के विभिन्न अंग किस प्रकार गति करते हैं? दिन भर हमारे शरीर की कोई अंग, कोई ना कोई भाग गति करता रहता है। ऐसा कौन से शरीर का अंग है जो कैसे गति करता है? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं और इसके लिए अपने शरीर के विभिन्न अंगों का घुमा कर देखें और आगे को सारणी को पूरा करें। यानी कि अब हमें देखना है कि हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग जो हैं वह किस प्रकार कार्य करते हैं, इसके बारे में एक क्रियाकलाप हम करते हैं और क्रियाकलाप को आप समझते जाइएगा। देखिए, क्रियाकलाप कहा जाता है सारणी को भरिए। शरीर का अंग जो पूरा गति करता है, पूर्ण घूमता है, अंशतः यानी कि आधा घूरता है, और झुकना, उठना और बिल्कुल नहीं करना। जैसे गर्दन क्या करता है? अंशतः घूरता है, कलाई भी आधा घूरता है, उंगली से हम लोग क्या करते हैं? पकड़ते हैं, पैर की अंगूठा। यानी कि इस प्रकार से आपके शरीर का जो हर भाग है या हर शरीर का जो हमारे अंग है वो हमेशा जो सो गति करते रहते हैं कुछ कार्य करने के लिए या ऐसे भी। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जाता है आपने जाना कि हमारे शरीर के कुछ भाग पूर्णतः घूमते हैं, कुछ अंशतः यानी कुछ पूरा तरह से घूम जाते हैं, कुछ आधा घूमते हैं, और कहा जाता है कि अतः कुछ बिल्कुल भी नहीं घूमते हैं और अपने उंगली से अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली पर एवं पैर को अंगुलियों से दबाएं। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? कठोर संरचनाएं क्या है? ये अस्थियां हैं। ये जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है वह संधि कहलाती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारे हाथ है, ठीक है, और हाथ का जो मान लीजिए अंगुली, और इस भाग से जो हमारा हाथ जो अंगुली से जुड़ा हुआ है, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? संधि, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से संधि है। ठीक है, अब आगे कहा जाता है विभिन्न प्रकार के गतियों के लिए हमारे शरीर के अनेक प्रकार की संधि होती है। आइए इन विभिन्न अस्थि संधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। यानी कि जो हमारे शरीर का जो विभिन्न प्रकार से जुड़ा हुआ है, हर जगह हमारे शरीर में लगभग जो सो संधि के कारण ही जो क्या बोल सकते हैं, हमारा शरीर गति करते रहता है। अब आगे कहा जाता है इन्हें भी जानिए। देखिए, इन्हें भी जानने में देखिए कहा जाता है एक व्यक्ति में 206 अस्थियां होती है। अस्थियां एक दूसरे से लिगामेंट से जुड़ी होती है और हमारे शरीर के सबसे बड़ी अस्थियां फीमर एवं सबसे छोटी अस्थियां स्टेप होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी अस्थियां होती है? 206 होती है, जिसमें से सबसे बड़ी अस्थियां जो सो फीमर होता है और सबसे छोटी अस्थियां जो सो स्टेक होता है। और ये बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे शरीर में कितनी अस्थियां होती है और कौन बड़ा है और कौन छोटा अस्थि है। अब आगे कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है कंदुका खिलपा संधि। देखिए, कंदुका खिलका संधि, ठीक है,
इस संधि को आप समझिए। कहा जाता है आप अपने कंदुक, ठीक है, कंदुक खलिका संधि बनाने का प्रयत्न कीजिए, यानी कि संधि को बनाने का प्रयत्न कीजिए। कहता है क्रियाकलाप एक गत्ते को बेलन के रूप में मोड़िए और रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद से एक छेद करके किसी निरक्षित में उसमें मोड़े हुए गत्ते के बेलने को चित्र अनुसार डाल दीजिए, जिस प्रकार आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार की संधि अगर आप बनाते हैं तो आगे आपका जाके क्या बनता है, आपके शरीर का किस भाग का संधि बनता है वो आप समझिएगा। कहा जाता है कंदुक जैसे संधि द्वारा गति। कहा जाता है आप गत्ते के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं और गेंद के एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। अब कहा जाता है अब आप कल्पना कीजिए कि गत्ते का बेलना आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है और कटोरे आधे कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है, और एक अस्थि गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि से कटोरी रूपी गुहिका में घुसा हुआ है। और इस प्रकार की संधि कंधे एवं कमर में पाई जाती है। और जो हमारा ये जो क्या है कंदुक खलिता संधि जो है सो हमारे कहाँ पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पाया जाता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ कंधे और कमर में जो संधि होती है वह जो सो इसी प्रकार की संधि होती है, ठीक है। और हमारे जो शरीर का जो एक भाग आपको दिखाया जा रहा है, जो हाथ का और कंधे का जो सो संधि है, यही संधि जो सो हमारे हाथ में और जुड़ा होता है, और ये हमारा शरीर का ही चित्र दिखाया जा रहा है। अब आगे देखिए, कहा जाता है हिंज संधि। देखिए हिंज संधि क्या होता है समझिएगा। कहा जाता है घर से किसी दरवाजे को एक बार खोलिए और बंद कीजिए, इससे कब्ज को ध्यानपूर्वक देखिए, या दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। अब हिंज संधि बनाने का प्रयास कीजिए। अब हिंज संधि जो है उसे आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्रियाकलाप 2 समझिएगा। कहा जाता है एक मोटा कागज अथवा गत्ते का एक बेलन चित्र अनुसार बनाइए, ठीक है, जो आपको चित्र में दिखाया जा रहा है इसके अनुसार आप बनाइए। कहा जाता है हिंज संधि द्वारा गति की दिशा। कहा जाता है गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य छेद करके एक छोटे गत्ते का बेलन लगाइए और गत्ते के एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि या आधा बेलन बन जाए, और जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। यानी कि जिस प्रकार आपको बनाने को कहा जा रहा है वह जो सो हिंज संधि बनेगा। और हिंज संधि हमारे शरीर में कहाँ होता है वो समझिएगा। देखिए आप संधि के नामों को याद रखते जाइएगा, और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन सकता है, लंबा बन सकता है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस अध्याय को देखने के बाद आप प्रश्न उत्तर खुद बनाते जाएंगे, ठीक है। और अगर प्रश्न उत्तर नहीं भी बनता है तब जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रश्न उत्तर का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें भी जाके वहाँ से भी जो सो वीडियो देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का, ठीक है। कहा जाता है कंधे आधे बेलन पर रखे पुनः बेलन कब्ज की भांति छोटे गत्ते के बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और यह किस प्रकार की गति करता है, यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुका खलजी संधि की गति के किस प्रकार भिन्न है। और ये संधि हमारा जो सो कहाँ होता है, जो पैर होता है, जो पैर का हम लोग का घुटना होता है वहाँ ये संधि होता है। कहता है हिंज एक दिशा में गति होने देता है और कोहनी एवं घुटने में हिंज संधि होती है। हमारा जो शरीर का ये भाग होता है यहाँ हमारा जो सो हिंज संधि होता है, ठीक है, हिंज संधि। अब अगला आता है धुरंग संधि। धुरंग संधि, ठीक है। कहता है गर्दन तथा सिरे को जोड़ने वाली संधि और कलाई, और आगे कहा जाता है कलाई की संधि धुरंग संधि। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। और धुरंग संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। जो संधि आपको इस प्रकार यहाँ दिख रहा है इसी प्रकार हमारे सर में होता है, यानी कि सर को हम आगे पीछे घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने सर को घुमा के, और इस संधि को हम धुरंग संधि कहते हैं, ठीक है। अब और इसी संधि के कारण से जो सो हमारा गर्दन आगे पीछे तो नहीं होता है, लेकिन जो सो लेफ्ट राइट जो सो हमारा गर्दन घूमता है, ठीक है। अब अगला हमारा आता है अचल संधि।
अचल संधि, ठीक है। कहता है क्या क्या सभी संधि गति करती है, जितने भी संधि है, जितने भी संधि अभी अभी आपने पढ़ा जो अचल संधि, ये संधि, दंतन संधि, तो क्या सभी संधि गति करता है। कहा जाता है जब आप अपने मुंह खोलते हैं तो क्या, तो आप अपने निचले जबड़े जबड़े को सिर से दूसरे दूसरे दूर ले जाते हैं, अपने ऊपरी ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप आप गति दे पाते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य मध्य अचल संधि आपके सिर की अस्थियों के बीच की संधि की अचल संधि कहते हैं। जो हमारे सिर के अस्थियों के बीच की जो संधि होती है उसी को हम अचल संधि कह देते हैं। यानी कि आपको बहुत प्रकार के यहाँ संधियाँ बताई जा रही हैं, तो सभी संधि को जो सो आपको याद रखना, और हमारे संधि जो सो शरीर में किस प्रकार कहाँ जुड़ा होता है वह आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। अब आगे कहा जाता है कंकाल। देखिए क्या कहा जाता है, कंकाल। कंकाल क्या होता है समझिएगा। कहा जाता है यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे। अगर आप एक गुड़िया को बनाना चाहते हैं तो पहले क्या बनाएंगे समझिएगा। कहा जाता है संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा का निर्माण करती है, और इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। यानी कि कंकाल क्या कहते हैं, जो हमारे शरीर में हड्डियां जो ढांचे के रूप में होती है उसी को हम कंकाल कहते हैं, ठीक है। ये समझिएगा कंकाल किसे कहते हैं, आप याद रखिएगा। फिर आगे कहा जाता है क्या क्या आपने कभी एक्सरे चित्र देखा है। जो एक्सरे चित्र, जैसे कि किसी का बीमारी हो जाता है या तबीयत खराब होता है तो उसे एक्सरे कराने को कहा जाता है। उस चित्र को आपने कभी देखा है तो वहाँ हमें जो सो कंकाल ही देखने को, मनुष्य का शरीर का कंकाल ही देखने को मिलता है, जिस भाग का एक्सरे किया जाता है। आगे कहा जाता है कई बार चोट लगने पर चिकित्सा एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों की हुई क्षमता क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे के चित्र में हमें शरीर की अस्थियों आकृति का पता चलता है। जैसे कि हमारा शरीर का जो ये आप देख सकते हैं कंकाल है, और कंकाल का कहीं अगर टूटा फूटा हो तो उसी को जो सो एक्सरे में देखा जाता है। एक्सरे करके अगर कहीं टूटा फूटा होता है तो डॉक्टर उसे, चिकित्सा उसे पकड़ लेते हैं और उसका उसी प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। अब आगे कहा जाता है हाथ की अस्थियाँ। अब हाथ की जो अस्थियाँ होती हैं समझिए। कहा जाता है अपने अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर एक मोड़ सकते हैं। आपकी माध्यम में कितनी अस्थियाँ हैं। अपनी हथेली के पीछे भाग का स्पष्ट करके अपने अपने अनुभव। अब देखिए आगे कहा जाता है पसली पिंजर। सांस लेते समय अनुभव कीजिए शरीर का कौन सा भाग ऊपर नीचे होता है। अब पसली पिंजर जो हमारे शरीर में होते हैं उसके बारे में जो सो थोड़ा सा जानकारी दिया जाएगा। देखिए क्रियाकलाप 3 है। जो पसली यानी कि जो फेफड़े के नीचे होता है, जिसे हम लोग फेफड़े कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, उसी के बारे में बताया जा रहा है, पसली पिंजर, ठीक है। समझिएगा। कहा जाता है गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोक दीजिए और अपनी वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। क्या कीजिए, अस्थियों का अनुभव कीजिए। कहा जाता है जितनी पसली को गिन सकते हैं गिनिए, और जितनी अपनी पसली को गिन सकते हैं वह गिनिए, ठीक है। जो ये पसली होती है उसे गिन सकते हैं तो गिनिए, ठीक है। अब आगे कहा जाता है आपने अनुभव किया होगा कि पसली विशेष रूप से मुड़ी हुई है, सही बात है, और यह वक्ष की स्थिति एवं मेरुदंड में जुड़कर एक बक्से की संरचना करती है, और इस संकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं, और इसी को हम लोग पसली पिंजर कह देते हैं। कहा जाता है आगे आपके शरीर की कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षा करती है। जो शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो सुरक्षा करती है। अब आगे कहा जाता है मेरुदंड 33 छोटे छोटे अस्थियों से मिलकर बनी होती है। जो मेरुदंड हमारे शरीर का होता है वो 33 छोटे छोटे अस्थियों से मिलकर बनी होती है। आगे कहा जाता है खोपड़ी की अस्थि दो तरह की कैनेडियन एवं चेहरे का अस्थि होता है, ठीक है, जो होता है। अब अगला आता है हमारा मेरुदंड। क्रियाकलाप 4। आपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुका कर अपने पाँव की अंगुली छूने को कहिए, ठीक है, और अपनी अंगुलियों को अपने मित्र के गर्दन से प्रारंभ करके अपने पीठ के नीचे की ओर लाइए।
आप आपको आपके द्वारा अनुभव किया गया संरचना मेरुदंड है, और जो हमारा पीठ की सबसे लंबी जो हड्डी होती है ये हमारा मेरुदंड होता है। ठीक है, इसे मेरुदंड कहते हैं, और मनुष्य का सबसे लंबा हड्डी यही होता है शरीर का। ठीक है, आगे बताया जाएगा। आपको कहा जाता है पसली पिंजर की वक्ष और क्षेत्र के इन अस्थियों से जुड़ी होती है, और इसे मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता है। क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता है? अब समझिएगा, आगे कहा जाता है ये मेरुदंड के बारे में था। अब आगे कंधे की अस्थि, जो हमारा कंधे होता है उसका अस्थि किस प्रकार कार्य करता है समझिए। कहा जाता है अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। क्या आपके उसके कंधे से समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है, और इन्हें हम कंधे की अस्थियां कहते हैं। जो ये कंधे की अस्थियां होती है इसके बारे में अब हमें जो सो बताया जा रहा है। अब अगला हमारा है, कहा जाता है श्रोणी अस्थि को समझिए। कहा जाता है चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, यह संरचना श्रोणी अस्थि है, और हमारा ये श्रोणी अस्थि होता है। ठीक है, जो कि कमर का भाग होता है। अब आगे कहा जाता है यह बक्सा के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंग की रक्षा करती है। जो अमाशय के नीचे होती है, जो अंग जैसे कि किडनी होती है और बहुत सी अंग होती है, उसे जो सोया बचाने का कार्य करती है श्रोणी अस्थि, और जिससे यह सहारे हम बैठ सकते हैं, और इसी के सहारे हम बैठ सकते हैं। अब आगे मानव खोपड़ी। ठीक है, मानव का खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ी होती है। जो हमारे मानव की खोपड़ी होती है हमारी आपकी, वो जो सो एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब आगे कहा जाता है यह हमारे शरीर के अस्थि महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को घेर कर सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे मस्तिष्क को। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जाता है पसली पिंजर में 12 जोड़ी पसली होती है। जो पसली पिंजर होती है उसमें 12 जोड़ी जो सो हमारा क्या होती है, पसली होती है। अब अगला हमारा है उपस्थि। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग होते हैं जो अस्थियों के जैसे कठोर नहीं होते हैं। सही बात है, और इन्हें हम मोड़ा जा सकता है, और इन्हें हम उपअस्थि कहते हैं। जैसे मोड़ा जा सकता है हमारे शरीर के अस्थि को, उसे हम उपअस्थि कहते हैं। जैसे कि कान को। ठीक है, जैसे कान के ऊपरी भाग में उपस्थित होता है। ठीक है, देखिए आगे बताया जाता है आपने कान को स्पष्ट कीजिए। क्या आप किसी का कठोर अस्थि भाग को अनुभव कर सकते हैं जिसे मोड़ा जा सकता है? अपने उंगली के बीच दबाने पर कर्णपल एवं उसके ऊपर के हिस्से को कोई अंतर महसूस होता है, और कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं होता है जितना कि हमारे कर्णपल्ली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं होता है, और यह उपस्थित शरीर का संधि का उपस्थित पाई जाती है। और कान की जो हमारी हड्डी होती है वह जो सबसे लचीला होती है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि उसे हम मोड़ सकते हैं। अब अगला हमारा है पेशी। कहते हैं शरीर की गति के लिए केवल अस्थियों की जरूरी नहीं, उसके लिए पेशी की भी उपस्थिति आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में अगर पेशियाँ ना हो तो हमारा शरीर जो सो उसके बिना कार्य नहीं कर सकता है। अब अगला है हमारा, अब 5वां क्रियाकलाप कहा जाता है अपने एक हाथ को मुट्ठी बनाकर मुट्ठी के अंगूठे से इस बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूने का क्या आपको कई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? और इसे पेशियाँ कहते हैं, और पेशियाँ हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। जो यानी कि पेशियाँ किसी जो हमारे शरीर का, जिसे हम लोग बॉडी कहते हैं ना, वही जो सब पेशियाँ होता है। ठीक है, अब आगे कहा जाता है, देखिए कहा जाता है संकुचन होने के कारण पेशियां उभर आती है, और आप हाथ को पुनः समान स्थिति में लाइए, और संकुचन की अवस्था में पेशी छोटे कटोरी एवं मोटी हो जाती है। और आगे कहा जाता है यह अस्थि को खींचती है, और इसी स्थिति को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, और जब दो पेशियों के कोई एक सिकुड़ती है तो दूसरी स्थिति जो हो जाती है। यानी कि इस प्रकार के हमारे शरीर का जो जितना भाग है वह जो इस प्रकार होता है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे कि मछली का गति, इंसान का गति, और सब ये जो सो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और इस प्रकार यह अध्याय जो सो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता है आपको अपनी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।